On page number 98, we have one small activity. Activity A. To find out whether 4 is a factor of 34. 4 हमारे एक नंबर दिया हुआ है 34, उसका फैक्टर है या नहीं है, उससे फाइंड करने की एक मेथड दी हुई है. ओके, वो मेथड क्या है? ट्राई टू सी इफ यू कैन मेक अ रेक्टेंगल. ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? कोशिश करके देखो एक रेक्टेंगल बनाने की. जस्ट अ मिनट. हाँ, यस बेटा. दादा मैं अभी क्लास में ज्वाइन हूँ. हम अभी शुरू हुए हैं. पेज नंबर 98 ओपन कर लो टेक्स्ट बुक में. Okay. Try to see if you can make a rectangle with 34 squares being put into equal groups of 4. ठीक है, मतलब 4 की लाइंस बनानी है आपको. बॉक्स सिलेक्ट करते हुए 4 का टेबल मींस एक लाइन में आना चाहिए 1 2 3 4. फिर उसके आगे के जो नंबर्स रहेंगे वो आने चाहिए उसके राइट साइड वाले लाइन में. 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइक दिस. ठीक है, अब ये कहां तक लिखने हैं नंबर? टिल द नंबर 34 कम्स. जब तक हमारा 34 नंबर उसमें नहीं आ जाता है वहां तक लिखने हैं. ठीक है, which page? ऑन पेज नंबर 98 एक्टिविटी. वहां पे देखो लेफ्ट साइड में एक टेबल है पहला, वहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं, और राइट साइड में टेबल एम्प्टी है, वहां पे आपको नंबर्स लिखने हैं अभी. ओके, स्टार्ट राइटिंग द नंबर्स. जैसे लेफ्ट साइड में लिखे हुए सेम वैसे ही आपको वहां पे लिखने हैं 1 2 3 4. फिर उसके राइट साइड में आगे के नंबर्स आएंगे. यस बेटा. दादा टेक्स्ट बुक में लिखना है. यस. I don't know what going on. पेज नंबर 98 ओपन करो तेजस. पेज नंबर 98. 98 नॉट 19. 19 तो कब से चला गया? कसम से चला गया. 98 पेज नंबर 98. यू नीड टू ओपन पेज नंबर 98. ठीक है, पेज नंबर 98 के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है या नहीं है वो हम फाइंड करने वाले हैं एक एक्टिविटी यूज करके. यस. यस तेजस. वहां पे देखो लेफ्ट साइड में एक टेबल में नंबर्स लिखे हुए हैं. नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 हमारे नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं. कहां तक लिखे हुए हैं? दे आर रिटन टिल नंबर 34. राइट, नंबर 34 तक वो नंबर्स लिखे हुए हैं. और कैसे लिखे? पैटर्न क्या है? 4 सेल्स का पैटर्न है. 4 बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन में नंबर्स लिखने हैं टिल 4. फिर उसके सामने वाले नंबर्स आफ्टर दोज नंबर्स, उसके सामने वाले जो नंबर्स रहेंगे वो आपको उसके साइड में लिखने हैं, उसके साइड वाले लाइन में लिखने हैं. ओके, लाइक दैट यू नीड टू राइट द नंबर्स टिल 34. स्वामी, एम आई ऑडिबल? आपके पास टेक्स्ट बुक है? और दर्शन, क्या मुझे आप बता सकते हो कि आप सोए सोए कैसे लिख रहे हो नंबर्स टेक्स्ट बुक में? दर्शन देशमुख, एवरीवन कम इन वीडियो मोड फास्ट. दर्शन देशमुख, वीडियो मोड ऑन करो बेटा, वरना मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ ग्रुप में से आप, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग द इंस्ट्रक्शंस. सी, जब भी हमारा मैथ्स क्लास होता है आपको टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर सब साथ में लेके बैठना है. आराम से बेड पे सोए सोए मैथ्स क्लास अटेंड नहीं करनी है किसी को. ओके, जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, लिसन. पेज नंबर 98 ओपन करना है टेक्स्ट बुक में. देन कीप योर पेंसिल्स, इरेजर्स रेडी. वहां पे एक एक्टिविटी है जहां पे आपको बताया हुआ है नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8. वहां पे एक पैटर्न है. पैटर्न क्या है कि आपको 4 के ग्रुप में ही वो नंबर्स लिखने हैं. कहां तक? कौन से नंबर आए तक? नंबर 34 जब तक नहीं आएगा तब तक. कहां लिखने हैं? पेज नंबर 98 में ऊपर एक टेबल दिया हुआ है जहां पे वो नंबर्स लिखे हुए हैं. उसी के राइट साइड में एक ब्लैंक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको वो नंबर्स लिखने हैं वैसे ही नंबर 34 आए तक. ठीक है दादा हो गया. दादा इस बॉक्स में लिखना है. यस. दादा हो गया.
ओके, अब वो हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमें खुद को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दिया है, उसके नीचे वाला। अब देखो, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पे जो ए है हमारी एक्टिविटी ए, लिसन, पेज नंबर 98 एक्टिविटी ए हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद बी पे आएंगे, ठीक है। पेज नंबर 98 एक्टिविटी ए, कीप काउंटिंग ग्रुप्स ऑफ 4 एंड कलर टिल यू गेट 34। ठीक है, आपको नंबर्स लिखने हैं 4 के ग्रुप में। कब तक लिखने हैं? जब तक आपका नंबर 34 नहीं आ जाता, ठीक है। और जिन बॉक्सेस में आप वो नंबर्स लिख रहे हो उन बॉक्स को आपको शेड करते जाना है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी वो शेड किया हुआ है तो आपको शेड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉक्स रहता है जिसमें शेडिंग नहीं की हुई है, वहां पे आपको खुद से करना होगा। जैसे पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे आपको करना होगा, बट अभी हम लोग 98 पे है। सो लेट्स डिस्कस फर्दर मोर ऑन दिस। यू कैन नॉट मेक अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 4 स्क्वायर्स यूजिंग 34 स्क्वायर्स। क्या लिखा है यहाँ पे? आप 34 स्क्वायर्स यूज करके एक रेक्टेंगल, 4 साइड वाला रेक्टेंगल नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि वहां पे 2 स्क्वायर्स और कम है, ठीक है। हम 2 आंसर्स दे सकते हैं। हम या तो ये बोल सकते हैं कि वहां पे 2 स्क्वायर्स कम है रेक्टेंगल बनने के लिए, या फिर वहां पे 2 स्क्वायर्स एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल बनने के बाद। राइट? ऑब्जर्व किया क्या आपने? नंबर 32 तक रेक्टेंगल बराबर चल रहा था, बट 32 के बाद 33 और 34 आया और उसके बाद कोई नंबर नहीं था, तो हमारा रेक्टेंगल जो है वो रॉन्ग हो गया। दर्शन देशमुख, बेटा मैं आपके पापा को फोन करने वाला हूँ क्लास होने के बाद में, कि आप आराम से सोए हुए रहते हो मैथ्स क्लास में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। उससे पहले देखो वहां पे एक आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या था? टू फाइंड आउट वेदर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 34। 4 नंबर जो है वो 34 का फैक्टर है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना था। 32 वो फैक्टर कब होता? अगर वो रेक्टेंगल कंप्लीट होता तो वो फैक्टर होता, बट वो रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यस भार्गवी? दादा कंप्लीट हो गया। भार्गवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा ठीक से। हाँ, दादा भी पूरा समझ गया। ओके, मेरा भी कंप्लीट हो गया। ओके ओके, नाउ लिसन लिसन। नाउ दादा, क्वेश्चन नंबर दादा, 8। दादा, Hariom, I am mute. I am putting everyone on mute because no one is listening. Okay. Now listen. Question number A हो गया। उसका आंसर क्या आया फिर? वो फैक्टर है या नहीं है 434 का? नहीं है, करेक्ट। नहीं है दादा। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर 34, जब तक हमने 34 बॉक्सेस को नंबर्स लिखे, उनको हाईलाइट किया, उसके बाद हमें ये समझ में आया, हमने नोटिस किया कि टिल नंबर 34 इट्स नॉट मेकिंग अ रेक्टेंगुलर शेप। राइट? वो एक्यूरेट रेक्टेंगुलर शेप हुआ है क्या? नहीं हुआ है, और इसलिए 4 जो है वो फैक्टर नहीं है। यस अनुष्का? दादा आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको वहां पे सिर्फ नंबर्स लिखने हैं 4 के ग्रुप में। जैसे लेफ्ट साइड में लिखा है ना, लेफ्ट साइड टेबल में, वही नंबर्स आपको इधर राइट साइड वाले टेबल में लिखने हैं, ठीक है। करेक्ट, वहीं पे लिखने हैं, वैसे ही लिखने हैं। कब तक लिखने हैं? जब तक नंबर 34 नहीं आ जाता है तब तक। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या था कि 4 34 का फैक्टर है या नहीं है। सो ये एक मेथड है, एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि 4 34 का फैक्टर है या नहीं। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप कंप्लीट बनता है एक्यूरेट, तो 4 34 का फैक्टर है, बट अगर वो नहीं बनता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी आपको सॉल्व करना है एक्टिविटी वाला। वहां पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा है टू फाइंड आउट वेदर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 32। यस बेटा। दादा मुझे ए वाला एक्टिविटी दादा बी समझी में नहीं। सिर्फ हमें 32 तक ही नंबर्स लिखने हैं। यस, और फाइंड करना है कि वो 32 मेरे को नंबर बी वाली आए एक्टिविटी तक। समझी नहीं। अभी समझी, अभी हमने सॉल्व ही कहाँ की है। आपको वहां पे 34 नंबर आए तक नंबर्स लिखने हैं इन अ ग्रुप ऑफ 4। जैसे ऊपर 4 के ग्रुप में लिखे हैं ना 1 2 3 4, फिर उसके बाद वाले 4 नंबर्स उसके राइट साइड में लिखे हैं 5 6 7 8। वैसे ही आपको नीचे लिखने हैं। ठीक है, नीचे कहाँ तक लिखने हैं, फिर से 4 4 के ग्रुप्स बनाने हैं। देखो एक्टिविटी बी में वहां पे फिर से ब्लैंक टेबल दिया हुआ है। ठीक है दर्शन, इसीलिए बेटा मैं बोलता हूँ जब मैं समझाता हूँ तब ध्यान दो, आराम से सोए हुए रहते हो। मेरा हो गया। सो अब मुझे बताओ एक्टिविटी बी में 4 32 का फैक्टर है या नहीं है। इज 4 is a factor of 32 or not? Does 4 is a factor of 32 or not? Yes, correct. क्योंकि 32 नंबर्स आए तक वो ठीक से रेक्टेंगल बना रहा है। आनंदी खंडा, आनंदी सरनेम क्या है बेटा आपका, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? आनंदी काठोले। आनंदी काठोले दादा। ऐसे क्यों बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है? ये आपका सॉल्व हो गया। आनंदी ऐसे क्यों बैठे हो? दादा समझ में नहीं आ रहा। दादा सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, ओके गुड। हाँ, सो कौन है जिसे समझ में नहीं आया है अब तक? मेरे को बी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। अरे जैसे ए में हमने नंबर्स लिखे थे वैसे ही बी में नंबर्स तो लिखो। पहले नंबर्स लिख लिए क्या आपने? सारे नंबर्स लिख लिए बी में? सचेत सोनटक्के, आई एम टॉकिंग टू यू। नहीं दादा। पहले नंबर्स तो लिखो उसमें, फिर नंबर्स जब तक नहीं लिखोगे तब तक कहाँ से आएगा क्वेश्चन का आंसर। पहले उसमें नंबर्स फिल करो 1 2 3 4 स्टैंडिंग लाइन में, फिर उसके नेक्स्ट वाले स्टैंडिंग लाइन में बॉक्सेस में लिखना है 5 6 7 8। ऐसे 4 4 के ग्रुप्स में सारे नंबर्स वहां पे आपको फिल करने हैं। ठीक है, और जब वो सारे नंबर्स फिल हो जाएंगे तब आपको चेक करना है कि वो रेक्टेंगल एक फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दादा वो मेरा हो शेप गया बन रहा है, वो है। रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है ओके। दादा मेरा हो गया। जिनका हो गया है, अब देखो वहां पे नीचे और एक लिखा हुआ है फाइंड आउट यूजिंग रेक्टेंगल्स वेदर। वहां पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 48, 9 is a factor of 49 and 6 is a factor of 36। ठीक है, तो ये अब एक एक्टिविटी है जो हम अभी नहीं करने वाले, बाद में करेंगे। बट दादा रिमेम्बर मेरा हो गया। इस पेज पे जो हमारा ऊपर पेज का टॉप रहता है ना, वहां पे एक स्टार बना दो और उसके सामने लिख दो एक्टिविटी। क्या लिखनी है आपको वहां पे? एक्टिविटी। पेज नंबर 98 में सबसे ऊपर, उस पेज पे 98 पेज नंबर पे सबसे ऊपर आपको लिखना है, आपको बनाना है एक स्टार और वहां पे लिखना है एक्टिविटी। क्या लिखना है वहां पे? करेक्ट, वहीं पे एक्टिविटी। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द पेज। बेटा पेज का टॉप कहाँ होता है? ये बॉटम है और ये टॉप है। यहाँ पे आपको एक स्टार बना देना है और लिख देना है एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको अभी नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा तब करनी है, बट वहां पे लिख के रख लो सो वी विल नॉट फॉरगेट। ओके, और जब हम एक्टिविटी सॉल्व करेंगे तब आपको वो फट से दिख जाएगी। दादा लिख ओके, लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे है हमारी एक्सरसाइज 5A। ठीक है दादा वो पेज नंबर 99 है ना? हाँ सॉरी 99। पेज नंबर 98 हमारा हो गया। नाउ पेज नंबर 99 एक्सरसाइज 5A। ठीक है, हाँ अब देखो वहां पे एक ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
जिसमें एक दो डिवीजन के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. वन ऑफ देम इज नॉट हैविंग एनी रिमाइंडर लेफ्ट, जिसका रिमाइंडर 0 है, एंड वन ऑफ देम इज हैविंग द रिमाइंडर्स 4. सो टेल मी which one of them can show the factors and which one can't show the factors. जो factors है वो वाला डिवीजन कौन सा है, और जिसमें फैक्टर्स नहीं है वो डिवीजन कौन सा है? दादा यस Dada, the first example, 18 divided by 3 is factor, and the second problem, 11 divided by 7 is not a factor. 81 divided by 7. Okay. Now tell me, क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर्स हमें मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टर्स नहीं मिले हैं वहां पे डिवीजन में. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फैक्टर्स मिले हैं वो कौन से हैं? टेल मी द नेम्स ऑफ दोस फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ दोस फैक्टर्स, सॉरी नॉट नेम्स. जो फैक्टर्स है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहां पे डिवीजन का सॉल्व किया हुआ, उसमें फैक्टर्स कौन से है? 3 and 54 दादा. and हो गए, 2 ही है. दादा मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. दादा मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है. क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट डिवीजन का प्रॉब्लम है सॉल्व किया हुआ पेज नंबर 99 के ऊपर, उसमें देखो 54 डिवाइड बाय 3 किया है, जिसका क्वेश्चन आया है 18 एंड रिमाइंडर आया है 0. ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन जिसका रिमाइंडर आया है 0. तो अब रिमाइंडर 0 आया मतलब हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिलेंगे. जिसका रिमाइंडर कुछ आता है वहां पे हमें रिमाइंडर, वहां पे हमें फैक्टर्स नहीं मिलते. जैसे कि हमने, आप सभी ने वो वीडियो देखा है डिवीजन मेथड वाला, फाइंडिंग द फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड. उसमें एक क्वेश्चन था. दादा 2 मिनट आप सोचो. दादा आप सोचो, देखो ये एरो चाहिए, हम तो एरो देते थे. एरो चाहिए बट तो भी ये लिसन, एरो हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सभी यूज करेंगे. जब हम डिवीजन सीख रहे थे तब हम एरो यूज करते थे. ठीक है, नॉर्मली सभी लोग एरो नहीं यूज करते. अगर हम एक बार उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमें एरो यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको करनी है. नोटबुक में मुझे एरो चाहिए सभी के, एटलीस्ट 4th स्टैंडर्ड में तो पक्का चाहिए. 5th स्टैंडर्ड में देखेंगे अगले साल. ओके, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर टॉपिक. हमारा टॉपिक क्या था? फैक्टर्स कौन से रहेंगे? फैक्टर्स कौन से हैं? अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और हम लोग एग्जांपल याद कर रहे थे जो वीडियो में दादा ने बताया था. वहां पे एक क्वेश्चन था कि 30 डांसर्स है जिनको मस्त गरबा खेलने के लिए जाना है किसी सेलिब्रेशन में. ठीक है, सो उनको सर्कल्स बनाने हैं, डिफरेंट सर्कल्स बनाने हैं और ग्रुप्स में उनको डांस करना है. बट रूल ये है कि वो ग्रुप्स जो है वो सारे ग्रुप्स इक्वल रहने चाहिए. मतलब एक ग्रुप में अगर 5 डांसर्स है तो दूसरे ग्रुप में भी 5 डांसर्स रहने चाहिए. अच्छा दादा, मतलब सारे ग्रुप्स में इक्वल नंबर्स में डांसर्स डांस करने चाहिए. किसी भी ग्रुप में किसी भी ग्रुप में कम ज्यादा नहीं होने चाहिए नंबर्स. ठीक है, सब ग्रुप्स में इक्वल नंबर्स रहने चाहिए, ये रूल था. और दूसरों को भी खेलने नहीं मिलेगा. इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब ही हमारा फैक्टर्स है. ठीक है, फैक्टर्स हम उसीलिए यूज करते हैं ताकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके. ठीक है, अब मुझे बताओ 30 डांसर्स को डिफरेंट सर्कल्स में डांस करना था, तो उसका हमने डिवीजन मेथड फाइंड किया था. डिवीजन मेथड से उसे सॉल्व करने का सबसे पहले हमने लिया नंबर 1, टेबल नंबर 1, उससे हमने डिवाइड किया 30 को. ठीक है, 30 को हमने 1 से डिवाइड किया, 1 के टेबल से. 1 30 30, मतलब कि एक बड़ा सा सर्कल रहेगा जिसमें ऑल 30 डांसर मस्त डांडिया खेलेंगे. ठीक है, अब उसके बाद रूल क्या था? अगर कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर्स ढूंढ रहे हो,
अगर वो नंबर इवन नंबर है, कौन सा नंबर है? इवन नंबर Even. अगर वो है तो सेकंड फैक्टर क्या रहेगा? 2। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि इवन नंबर Two के भी हम एक- इक्वली 2 पार्ट्स कर सकते हैं, उसको हाफ कर सकते हैं। कर ही ट्राई सकते करके देखो। कर ही सकते 2 इज इवन नंबर, 15 2 इज इवन नंबर, यस उसके हम हाफ कर सकते हैं Yes. 1 and 1। 4 इज इवन हाँ। नंबर, उसके हम हाफ कर सकते हैं हाँ। 2 and 2। 2 6 and इज 2 इवन नंबर, उसके हम हाफ कर सकते हैं 3 and माफ 3। करें, 8 one, इज इवन 3 नंबर, and 3 8 के 4 and 4 कर 4 सकते and हैं। 4 ऑड नंबर के कर सकते हो क्या? 3 के हाफ कर सकते हो क्या? विदाउट नहीं यूजिंग द फिर डेसिमल पॉइंट देना नंबर्स, पड़ेगा विदाउट पॉइंट यूजिंग द पॉइंट डेसिमल देना पड़ेगा नंबर्स, पॉइंट पॉइंट बिना देना पॉइंट पड़ेगा यूज पॉइंट कर। अरे पॉइंट यूज 1.5 लिसन लिसन, पॉइंट यूज करना मीन्स किसी एक नंबर का आधा कर देना। अभी वहां पे हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। आधा आदमी इधर नाचेगा, आधा आदमी उधर नाचेगा, ऐसा होगा क्या? सब भाग जाएंगे डर के, बोलेंगे भूत आ गया। ह्यूमंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पॉइंट में सुखदा? ह्यूमंस को नहीं कर सकते हो ना, नंबर्स को आप कर लोगे। त्याच्यानंतर नंतर आहे 1250 राइट। ह्यूमंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो रूल है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ही वो डांस परफॉर्म कर सकते हैं उस वैसे उन ग्रुप्स में, वरना वो नहीं करेंगे। वो जो बचा हुआ रहेगा नीचे रिमाइंडर, मतलब वो जो बचा हुआ आदमी रहेगा डांसर्स में से, वो चाहे लड़का रहो लड़की रहो, वो गुस्सा होकर बैठ जाएगा ऐसे, बोलेगा मुझे डांस करने को नहीं मिल रहा है तो मैं भी नहीं नाचने दूंगा। वो डांडियों से डांडिया नहीं खेलेगा, वो मारेगा फिर जो ग्रुप्स में नाच रहे हैं उनको। बोलेगा नहीं मुझे भी नाचना है, मुझे क्यों अकेले निकाल दिया, वो गुस्सा हो जाएगा ना। दादा मेरी बहन भी, इसलिए फिर वैसे नंबर्स को फैक्टर्स हम नहीं पकड़ते हैं, कंसिडर नहीं करते जिसमें कोई रिमाइंडर बच जाता है। अगर किसी भी डिवीजन के प्रॉब्लम में नीचे रिमाइंडर बच रहा है, कोई बच्चे कुछ भाई साहब वहां पे बच गए, मुंह फुला के बैठ गए ऐसे, मतलब उसके फैक्टर्स हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। जैसे इस पेज नंबर 99 के ऊपर, सुखदा लिसन, पेज नंबर 99 के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन में रिमाइंडर 4 बचा हुआ है और क्वेश्चन क्या आया है 11, मतलब 11 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, जिनमें 7 पीपल्स डांस कर सकते हैं, या फिर 7 ग्रुप्स बनेंगे जिनमें 11 पीपल्स डांस कर सकते हैं। बट जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो बोलेंगे कि अरे हमको तो अलग निकाल दिया, तो हम नहीं नाचने देंगे किसी को, वो सबके बीच में आकर सबको डिस्टर्ब करेंगे, मीन्स हम उसके फैक्टर्स नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। अब यही बात हमारे 54 पे देखते हैं, ट्राई करके 54 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे कोई रिमाइंडर है क्या? कोई बचे कुछ भाई साहब है क्या बचे हुए? नहीं बचे, मीन्स यहाँ पे हम फैक्टर्स ले सकते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे बताओ? फैक्टर 54 के फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे इसमें? जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें से बताओ, बाकी के मत बताओ, ओनली जो क्वेश्चन में नंबर्स है उनमें से बताओ। हाँ चलो 3 है, करेक्ट 3 हो गया। और 2 कहाँ है वहां पे? 2 कहाँ है वहां पे? वहां पे 2 कहाँ है? ओनली उस क्वेश्चन में से बताओ। लिसन तेजस, मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन, हरिओम, मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन में से फैक्टर्स पूछे हैं, सारे फैक्टर्स पूछे हैं क्या 54 के? नहीं, ओनली उस डिवीजन प्रॉब्लम में जो यूज किए हैं उनमें से फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स बताओ कौन कौन से है फैक्टर्स? 54 के फैक्टर्स उस डिवीजन के प्रॉब्लम में से कौन कौन से आएंगे? 4 आएगा, 3 आएगा, 4 कहाँ है उसमें? 4 तो है ही नहीं, 3 आएगा। 3 and 18 करेक्ट, 3 and 18 जो डिवीजर है। लिसन अथर्व, डिवीजर जो है वो आ गया, और 18 जो क्वेश्चन है वो भी आ गया, ठीक है। तेजस ने बराबर बताया, बट तेजस आपका एक रह गया उस क्वेश्चन में से। 2 आपने बताया, बट एक और है वहां पे जो अथर्व ने बताया। 54 भी है, माना हमने उसको वहां पे डिवाइड नहीं किया, उसका कोई टेबल यूज नहीं किया 1 का वहां पे, बट 54 है तो सही ना वहां पे।
right? Every number is a factor of itself, right? ये भी रूल मैंने बताया था, करेक्ट? हर नंबर ये डिवीजन मेथड की रिवीजन हमारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। These rectangles have been made using 32 squares. ठीक है? These rectangles have been made by using 32 squares. कितने स्क्वायर्स यूज करके बनाया है? हरिओ, बातें नहीं करनी है। कीप योरसेल्फ म्यूट इफ यू आर टॉकिंग विद समवन इन योर हाउस। अगर आप घर में किसी से बात कर रहे हो तो अपने आप को पहले म्यूट कर लो और उसके बाद बातें करो, ठीक है? वरना आपकी सारी बातें हमें सबको सुनाई देगी। ओके? और दादा सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, सबको हंसी आ जाएगी जोर से वो भी। एक दिन अंकुश दादा क्लास में पढ़ा रहे थे, मॉर्निंग के 10:30 का क्लास था, ठीक है? 10:30 के क्लास में पढ़ा रहे थे और अचानक से उस बच्चे का माइक ऑन था। लिसन, बहुत फनी है। हाँ, बहुत हंसे थे हम। उस बच्चे का माइक ऑन था, ठीक है? और वो बच्चा है ना, देर से उठा था, वो फ्रेश भी नहीं हुआ था और पीछे से जोर से फिर उसके मम्मा ने उसको आवाज दिया। उसके मम्मा को पता ही नहीं, उसके मम्मा को शायद ध्यान नहीं था कि उनका क्लास चालू हो गया है। उसकी मम्मा ने जोर से आवाज दिया, ठीक है? अभी मैं नाम उसका बदल देता हूँ। हम लोग कौन सा नाम यूज करते हैं? संता यूज कर लेते हैं, ठीक है? मैं ओरिजिनल नाम नहीं बताता हूँ वरना आप चिढ़ाओगे उस बच्चे को। उसको आवाज देती है उसकी मम्मा, संता क्या कर रहा है, जल्दी से जा, लैट्रिन नहीं जानी है कि तुझे आज? क्लासेस शुरू हो जाएंगे। अब बताओ उस बच्चे को कितने हंसे उसके क्लासमेट सारे के सारे कि ये तो ऐसे ही आके बैठ गया, फ्रेश भी नहीं हुआ मॉर्निंग में, राइट? सो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखो। अगर आपको कुछ पूछना है तो ही अनम्यूट करके रखो, वरना सारी बातें जो है, अदरवाइज ऑल थिंग्स विल बी ऑडिबल टू एवरीवन, ठीक है? दादा बताओ ना। ओके, नाउ हमारे पॉइंट पे आते हैं। एक्सरसाइज, लिसन ना, एक्स्ट्रा की बातें नहीं, हमारा जो जोक था वो खत्म हो गया यहीं पे। नाउ एक्सरसाइज 5A, ठीक है? वेरी फ्यू मिनट्स आर रिमेनिंग, ओनली 8 मिनट्स बचे हैं, ठीक है? कितने मिनट्स बचे हैं? ओनली 8 मिनट। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस, स्नैपिंग मिनट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, रुद्वेश चांडक अभी से क्यों आ गया? ओके, now exercise 5A question number 1. These rectangles have been made using 32 squares. How many rectangles? One rectangles. How many squares? 32 squares. Find the factors of 32 with the help of these rectangles. One has been done for you. ठीक है? इन रेक्टेंगल्स को यूज करके आपको 32 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब वहां पे देखो क्या बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाया है कुछ स्क्वायर्स यूज करके। उसमें वो हॉरिजॉन्टली कितने स्क्वायर्स यूज हुए हैं और वर्टिकली कितने स्क्वायर्स यूज हुए हैं, ये नंबर्स वहां पे लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? नीचे लिखा है 8 और राइट साइड में लिखा है 4, राइट? तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 32, राइट? तो 32 का वो 8 भी फैक्टर हो गया और 4 भी फैक्टर हो गया। नाउ सेम आपको करना है बी एंड सी के लिए। चलो फट से करो और मुझे आंसर बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ये कितने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये करना है ना? दादा दादा हाँ, राइट साइड से 2 और नीचे वाली साइड से 16। देखते हैं सबका होने दो। दादा 16 और 2 होता है। कैसे दादा? हाँ दादा वही।
ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर के इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बॉक्सेस की कितनी है स्लीपिंग लाइन में कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है क्या दादा 32 आंसर है। हाँ करेक्ट है 32 है और जो वर्टिकली बॉक्सेस है वो कितने हैं 2 16 टू जा 16 टू जा 32 करेक्ट 16 टू जा 32 भार्गवी पुंडे बेटा सोए हुए हो आप आराम से कम वीडियो मोड ही ऑफ कर लो अगर सोना ही है आपको तो दादा ओके नाउ सी में कितने हैं ओनली 1 लाइन है ठीक है और बॉक्सेस कितने हैं 32 करेक्ट तो वहां पे आप नंबर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो बी में नंबर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन किसका किसका होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय नहीं 16 डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2 और जो नीचे सी क्वेश्चन नंबर सी है उसका क्या आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 ठीक है equal to 32 so by using this method also you can find the factors now question number 2 बहुत कम समय बचा हुआ है तो ध्यान से सुन लो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स you can make with 24 stamps color the boxes below to show them one has been done for you ठीक है 24 स्टैम्प्स है आपके पास टोटल तो 24 स्टैम्प्स यूज करके आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो सेम वही क्वेश्चन जो हमारा वो डांडिया वाले ग्रुप में था करेक्ट वहां पे सर्कल बनाने थे यहाँ पे आपको इक्वल बॉक्सेस यूज करके रेक्टेंगल्स बनाने हैं डिफरेंट काइंड्स के ठीक है मींस जो फैक्टर्स रहेंगे वो फैक्टर्स यूज करके आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं डिफरेंट ओके दादा मीन्स 12 ला है जस्ट मिनट मैं बंद कर दो ओके सो देखो वहां पे नीचे लिखा है ए बी सी एंड डी वहां पे एक आपको ऑलरेडी बना के दिया है ठीक है 24 स्टैम्प्स एक ही लाइन में है मींस 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूज हुआ है तो आंसर क्या आएगा 24 इसलिए वहां पे देखो नीचे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 एक ही लाइन है जिसमें 24 स्टैम्प्स है अब 24 इज द इवन नंबर उसके हम हाफ कर सकते हैं 4 का हाफ 2 का हाफ 1 मतलब 12 सो लाइंस कितनी रहेगी अब 2 लाइंस रहेगी राइट और स्टैम्प्स कितनी रहेंगे हर लाइन में 12 तो वहां पे लिख दो नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 और ये बॉक्सेस आपको बनाने हैं ठीक है होमवर्क आज का और वो फिर उसके बॉक्सेस बना के मुझे भेजने हैं होमवर्क और भी है एक्स्ट्रा वो मैं आपको बताता हूँ एंड में या फिर व्हाट्सएप पे लिख के दूंगा देन सी एंड डी आपको फाइंड करना है ठीक है 2 और रेक्टेंगल्स बनेंगे एक 24 बाय 1 का बन गया दूसरा 12 बाय 2 का बन गया या फिर 2 बाय 12 का तो थर्ड एंड फोर्थ 2 और रेक्टेंगल्स है वो आपको खुद से फाइंड करने हैं पहले 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं ठीक है टेबल मेथड यूज करो डिवीजन मेथड यूज करो कोई भी करो डायरेक्टली लिख दो चलेगा ठीक है बट क्या करना है यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं 3 बनाने हैं एक ऑलरेडी बनाया हुआ है आपको 3 बनाने हैं ठीक है यस अनुष्का दादा आज का होमवर्क ये बाकी के बॉक्सेस 2 वाले हमको फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 वहां पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं एक ऑलरेडी हमें पता चल चुका है बी में जो रहेगा वो सी और डी के आपको फाइंड करने हैं और जो दूसरा एसएस है वो लिख लो दूसरा एसएस जो है वो लिख लो मैं आपको बताता हूं फाइंड द फैक्टर्स नोटबुक में लिखना है टेक्स्ट बुक में नहीं फाइंड द फैक्टर्स from 1 sorry not from 1 from 1 minute दादा find the factors from
2 नंबर में लिखना है, 2 TO2 नहीं लिखना है। फ्रॉम 2 टू, अब TO2, पहले नंबर वाला 2 फिर TO2। फ्रॉम 2 टू, कहां तक लिखना है, कहां तक फाइंड करोगे? 30 तक हो जाएगा या ज्यादा हो रहा है? सानिका ऐसा पसीने पूछ रही है, बोले अरे बाबा रे बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया दादा ने, तो कम करने हैं? बचे हुए फिर नेक्स्ट डे करने पड़ेंगे। सी हमें टोटल फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मिनिमम 50 तक, मिनिमम 50 तक फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो आपको कैसे करने हैं। आज 25 कर लो या फिर 30 तक कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब क्लास रहेगा व्हाट्सएप क्लास, उस दिन फिर होमवर्क दूंगा बचा हुआ, मतलब उस दिन का अलग, उस दिन का होमवर्क अलग, और ये वाला हमारा बचा होमवर्क अलग। इसमें कोई पेज नंबर नहीं है, इसमें कोई